जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। और ये चीज़ पहले बताई थी जब मैंने, तो बहुत सारे लोगों को इसका लाभ हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं, उनका एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं, तो एक वीडियो है, तो आप उस पर, या आप मोस्ट व्यूड वीडियो करके आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, तो आप उसमें कमेंट्स पढ़ सकते हैं। बल्कि इससे पहले भी एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक उपाय बताया था नवरात्रि के बीच में, तो उसमें किसी का सिलेक्शन भी हो गया। तो अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ कोई चीज़ करेंगे तो आपको डेफिनेटली उसका लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। क्योंकि इस दुनिया में देखो, भगवान ने हमें बनाया है, सृष्टि उन्होंने बनाई है, तो हर एक चीज़ उनके लिए छोटी सी है, वो हमें कुछ भी दे सकते हैं। और किसी ने कमेंट ये भी किया था अगर कि 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से अच्छा है 7 बार अपना सिलेबस रिवाइज कर लो। बहुत अच्छी बात है, आपको अपना सिलेबस रिवाइज करना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें उन लोगों के लिए होती है डेफिनेट, कि जो लोग होते हैं ना कि उन्हें प्रिपरेशन करी है, बहुत मेहनत कर रहे हैं बट सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। कोई लोग 1 नंबर से रह जाता है, कोई 2 नंबर से रह जाता है। जैसे मेरी कज़न थी, वो बैंकिंग की प्रिपरेशन करी थी, हमेशा कभी 1 नंबर से रह जाती थी, कभी 2 नंबर से रह जाती थी। तो ऐसे में आप लोगों को भी बहुत दुख होता है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की होती है। तो आपने मेहनत तो करी है ना, लेकिन आप सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हो। तो कई बार क्या होता है ना, कहते हैं कि कोई भी चीज़ पाने के लिए वो आपको लक भी चाहिए होता है, आपको किस्मत भी चाहिए होती है। कुछ लोगों को बहुत जल्दी चीज़ें मिल जाती है, कुछ लोगों को अपने फर्स्ट अटैम्प्ट्स में चीज़ें मिल जाती है। तो कई बार होता है कि मेहनत आपने भी करी थी, मेहनत उन्होंने भी की थी, बट उनके साथ उनका लक भी था। तो ताकि आपका लक अच्छा हो, भगवान आपका साथ दें, आप अगर कोई चीज़ कर रहे हो उसका रिजल्ट भी शुभ आए। कहते हैं ना, मेहनत हमारे हाथ में, फल हमारे हाथ में है, तो फल भी आपके हाथ में है, इसलिए आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो मैं उपाय आपको आगे बताऊंगी, बट उससे पहले मैं बता देती हूँ, मेरा नाम कीर्ति, मैं उत्तराखंड से हूँ। यहाँ अब ठंडा भी पड़ गया। आप कहाँ से हो कमेंट करके बताना। कोई भी चीज़ ना भगवान की इच्छा के बिना हम देख भी नहीं सकते और नहीं सुन सकते। ये वीडियो अगर आपको मिली है ना, तो फिर ये उन्हीं की कृपा है कि आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, और आप इस चीज़ को करोगे भी अगर आप देख रहे हो तो हमेशा हम लोगों को ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। क्योंकि जब धन्यवाद हम किसी को करते हैं तो हमें उससे मिलने वाले फल बहुत जल्दी प्राप्त होता है। तो आप कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख सकते हैं, और आप किस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप ज़रूर बता सकते हैं, आपका एग्ज़ाम कब है। क्योंकि सेम एनर्जी के लोग जब मिलते हैं तो वो सेम एनर्जी आपकी इच्छा को पूरा करने में मदद करती है, क्योंकि वही इस वीडियो को देखेंगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या करना है। आज तो जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ शनिवार है। अगर ये वीडियो आपको आज मिल जाती है तब तक आपने ऐसा कुछ किया नहीं होगा, प्याज लहसुन नहीं खाया होगा और आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। तो आप इस चीज़ को आज से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो मिली नहीं मिली तो फिर, क्योंकि देखो आज दशहरा है, मैंने पहले भी कहा था कि दशहरा बहुत ही एक खास दिन होता है। लेकिन अगर आज नहीं मिलती है तो कभी भी, अगर आपको नेक्स्ट मंगलवार आने वाला है या नेक्स्ट शनिवार आने वाला है, तब से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। ये 3 दिन का उपाय है, जिन्होंने किया है उनको फल मिले हैं, बहुत अच्छे फल मिले। दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामनाएं पूरी हो गई है। जिस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन करेंगे आप उस चीज़ को पूरा कर पाएंगे। तो आपको हनुमान जी की एक तस्वीर चाहिए, लेकिन अगर नहीं है ना तो आपको मन में सोचना है कि हनुमान जी की तस्वीर मेरे सामने है। फिर आपको एक दिया जलाना है। लेकिन देखो, मैं आपको पहले वो बताती हूँ जो इस चीज़ों को कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है उनको फिर बताती हूँ। हनुमान जी की तस्वीर रखनी है आपको, और एक दिया जलाना है, हनुमान जी के सामने प्रसाद रखना है, गुड़ चना या फिर बूंदी का प्रसाद या फिर लड्डू का प्रसाद, और एक लोटा जल भर के रख देना है और उसको ढक देना है। और जो ये चीज़ें नहीं कर सकते, हॉस्टल में रहते हैं, स्टूडेंट है, आपको मन में सोचना है कि हनुमान जी की तस्वीर आपके सामने है, आपने दिया जला दिया। आपको बोलते हैं ना, मन से मानसिक पूजा करनी है। जो जो चीज़ें मैंने आपको बोली, आपको सपोज करना है कि आप ये कर रहे हो। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, आप बेड पे बैठ के पूजा नहीं करोगे। भले ही आपके पास भगवान की फ़ोटो हो चाहे ना हो, आपको धरती पे बैठ के पूजा करनी है, कुछ बिछा के। उसके बाद आपको भी 1 गिलास पानी तो आप रख सकते हो भर के, 1 गिलास पानी भर के रख देना कहीं भी जहाँ भी आपने पूजा करनी। फिर आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और ये नहा धो के आपको करना है, और ये विधि आपको 3 दिन तक करनी है। नेक्स्ट डे उसी समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे जिस टाइम आपने फर्स्ट डे किया था, सेम करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे 7 बार। और थर्ड डे भी ऐसे ही करेंगे, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार आपका तीसरा दिन होगा। शनिवार से करते हो
तो शनि संडे और मंडे तीसरा दिन होगा। कोई भी समय आप कर सकते हो, सुबह शाम, जो आपको सूटेबल हो, जो आपको कंफर्टेबल हो। तो आपको पाठ करना है। जब आप पाठ कर लेंगे, जब आपका थर्ड डे होगा, तो आपको भगवान को अपनी मनोकामना कहनी है, जो भी आपकी मनोकामना है। और अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको फिर जो जल आपने भगवान के मंदिर में रखा था, उस जल को पीना है, ठीक है। और इस तरीके से, और जब आपने फर्स्ट डे पूजा की थी तो हम बताना भूल गए, आपको एक सिक्का भी रखना है, एक सिक्का 2 लौंग हनुमान जी के सामने। और थर्ड डे वो चीज़ें उठा लेनी है, सिक्का अपने पर्स में रखना है, खर्चना नहीं उसको कभी। और लौंग आपको क्या करनी है, जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाएंगे मुंह में रखनी है लौंग। या अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका, रिजल्ट आने वाला है, तो जब आप रिजल्ट देखो तब लौंग मुंह में रखनी है। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा पूजा करेंगे। और आप यकीन मानिए, जिन लोगों ने किया है, कितने एग्जांपल बताऊँ मैं आपको बता चुकी हूँ। एक का इंडियन नेवी में सिलेक्शन हुआ था, एक अभी पुलिस बने हैं, उनका तो अभी 2 दिन पहले ही कमेंट आया कि उनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। इसके अलावा बैंक में का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। और नेवी में जो मैं बता रही हूँ, आर्मी में, उनका तो अफसर पोस्ट पे हुआ था। तो भगवान के हाथ में ना हर चीज़ है इस दुनिया की। आपको चीज़ों को मांगते हो ना, वो चीज़ें देते हैं। और आप, कई बार ऐसा होता है कि आप पूजा करते हुए थोड़ा आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो तब भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर लेते हैं, वो पूजा आपकी स्वीकार हो चुकी होती है। तो इस तरीके से आपको ये विधि करनी है। और वैसे तो ये 7 दिन की भी होती है, 11 दिन की भी होती है, लेकिन जैसे आप अगर स्टूडेंट ही हो, है ना, आप ज़्यादा दिन नहीं कर सकते, तो आप 3 दिन कर सकते हैं। 3 दिन का टाइम में आपको अच्छे से हो जाएगा। लेकिन हमेशा पूजा जब भी करने बैठो ना, तो नहा के पूजा करने बैठना है। और जो आपको 3 दिन है ना, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा अच्छे से। और भगवान के ऊपर विश्वास जरूर रखना कि अगर मैंने ये चीज़ की है तो फिर मेरी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। क्योंकि अगर आप कर रहे हो सब चीज़ें, लेकिन भगवान पे विश्वास ही नहीं कर रहे, तो फिर कुछ भी करे का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट हो आप पूछ भी सकते हैं। और अगर किसी को कुंडली दिखानी है, तो फिर आपको अपना नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका बर्थ टाइम बताना होगा। क्योंकि जिनकी कुंडली में शनि होता है ना जॉब में, उनकी बहुत बड़ी जॉब लगती है, ऑफिसर पोस्ट की। लेकिन उनको ना थोड़ा टाइम लगता है जॉब लगने में, क्योंकि शनि जल्दी से फल नहीं देते। फल देंगे तो बहुत बड़ा फल देंगे, लेकिन तो वो जो फल देते हैं ना, थोड़ा लेट देते हैं। इसीलिए हनुमान जी की पूजा करने के लिए मैं आपको बोलती हूँ कि शनिदेव खुश होते हैं हनुमान जी की पूजा से। और शनिदेव ही रीज़न है आपकी जॉब के। कुंडली में जिनकी जॉब में शनि होता है, उनकी जॉब बहुत बड़ी, वो कंट्रोल करने वाले लोग बनते हैं, वो ऑफिसर रैंक के लोग बनते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, ताकि आपके जो योग हैं जॉब के, वो जल्दी बन जाएं। तो जैसे कि आपने सुना होगा, शादी के लिए कहते हैं बृहस्पतिवार के व्रत कीजिए, या शंकर भगवान की पूजा कीजिए, क्योंकि उसके, वो उनके देवता है, वो आपको वो फल प्रदान करेंगे। लेकिन आपकी जॉब के देवता शनिदेव हैं, वो आपके उस तरीके के योग बना देते हैं फिर। तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। जय श्री राम, जय बजरंग बली।